गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इससे पहले हमने जो था वो लेजिस्लेटिव पर जो नियंत्रण होता है प्रशासन का उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रशासन पर जो एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल होता है वो किस किस कौन कौन से पॉइंट हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके आधार पर वो पूरे प्रशासन को एक तरीके से मैनेज करके चलता है और एक तरीके से वहाँ पे उसको कंट्रोल करता है। तो एग्जीक्यूट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना ज़रूरी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी देश की जो कार्य प्रणाली होती है वो किसी न किसी रूप में विधायिका के साथ मिलकर, यानी कि जो लेजिस्लेटिव होती है जिनका काम क्या होता है, कानून क्रिएट करने, कानून बनाने का, रूल रेगुलेशंस बनाने का, उनके साथ मिलकर जो प्रशासन के कार्य होते हैं उनमें भाग लेती है अथवा उसको प्रभावित करती है, इफ़ेक्टिव करती है। क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे रूल रेगुलेशन वहाँ पे लेजिस्लेटिव बनाएंगे उनका जो इफ़ेक्टिव होगा जनता के प्रति, जो वहाँ पे जो जनता को जो प्रभावित करेगा वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि जिस रूल रेगुलेशन से जनता पॉजिटिव वेव्स में प्रभावित होती है, नेगेटिव में नहीं कि कोई भी रूल रेगुलेशंस बना और लोग उसके अगेंस्ट हो गए, यानी कि एक तरफा हो गए, सारे के सारे जो पॉपुलेशन है वो एक तरफा हो जाए, तो वो रूल रेगुलेशंस ठीक नहीं होता है। बल्कि जब सिस्टम के थ्रू कोई भी रूल रेगुलेशन बना जाता है, अगर उसका पॉजिटिव इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है तो बेसिकली वो रूल रेगुलेशंस प्रभावित होता है। तो कार्यपालिका को ये राइट्स होता है, ये अधिकार है कि वह लेजिस्लेटिव का जो अधिवेशन, जो वहाँ पे सेशन तैयार कर सकता है, वो सब वो बुला सकता है। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका के पास ही वो पावर्स होती है। एग्जीक्यूटिव जो भी ऑफिसर्स, जो भी उसमें मिनिस्टर्स जो भी वहाँ पे काम करते हैं, उन्हीं के पास वो पावर्स होती है, राइट्स होते हैं कि वो व्यवस्थापिका के अधिवेशन, यानी कि जो रूल रेगुलेशंस क्रिएट करने के लिए जो बिल तैयार किए जाते हैं, जो वहाँ पे सेशंस किए जाते हैं, उन सेशंस को वो बुला सकती है तथा उसे स्थगित भी कर सकती है। देखिए, एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर होती है कि प्रशासन को वो कैसे नियंत्रण में करे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो भी रूल रेगुलेशन वहाँ पे बना सकती है उसको उनसे रिलेटेड वो सेशन भी वहाँ पे इनवाइट कर सकती है, उन लोगों को वहाँ पे बुला सकती है, उसके बारे में डिस्कस कर सकती है और उस सेशन को वो स्थगित भी कर सकती है किसी भी टाइम में, या फिर भंग भी कर सकती है। ठीक है, देखिए, स्थगित का मतलब ये होता है, स्थगित और भंग में क्या डिफरेंस है। स्थगित का मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए ये रोक दिया गया है, पेंडिंग है, लेकिन कभी ना कभी ये स्टार्ट होगा, ये तो होता है स्थगित। यानी कि आने वाले टाइम में उसका एक प्लेटफॉर्म बना रहता है कि हाँ, इस पर जो बहस है वो भी पेंडिंग है, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर कभी भी कोई भी डेट ऐसा यहाँ पे मेंशन कर देनी है और इस पर बहस जरूर होगी, इस पर सेशन जरूर होगा, वो तो होता है स्थगित करना। लेकिन जब आप बात करते हैं भंग करने की, भंग करने का मतलब होता है कि अब जब भी कोई भी सेशन एक बार भंग कर दिया जाता है तो उसके बाद उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती, उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि दोबारा से वो रिव्यू हो जाए। तो भंग में, स्थगित में ये दो डिफरेंस है। तो कार्यपालिका के लिए अति उत्तम होगा कि वह प्रशासनिक अधिकारियों के लगाम अपने हाथों में रखे और कार्यपालिका संबंध में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेथड है वो यूज़ करती है, कैसे वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल रखें। जैसे सबसे पहले कार्मिक प्रशासन, तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कार्मिक प्रशासन क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की भर्तियाँ होती हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो भर्तियाँ होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, उनका प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है, यानी कि एक एडवर्टाइज से इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन से लेकर के उस जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उस जॉब की जो अपॉइंटमेंट होता है, जो वहाँ पे लेटर दिया जाता है, वहाँ तक का जितना भी प्रोसीजर होता है वो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि वहाँ पे जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथों में ये पावर्स होती है, उनके राइट्स नहीं, उनकी ये ड्यूटीज़ होती है कि जितनी भी जॉब है उनका जो भी प्रोसेस होता है कि कैसे आप वैकेंसीज निकलती हैं, कैसे उनको फुलफिल करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, मेरिट बनती है, उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाता है। तो ये टोटल जो भी यहाँ पे जो भी प्रोसेस चलता है, ये जो काम करती है वो कार्मिक प्रशासन होता है। और यहाँ पे लिखा कि यद्यपि लोक सेवाओं की जो नियुक्ति होती है लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, लेकिन भर्ती संबंधी तमाम नियम विनियम, जितने भी नियम बनते हैं, जितने भी विनियम बनते हैं, प्रोविजंस बनते हैं, वो कार्यपालिका द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यपालिका कितनी ज़्यादा पावरफुल है। लोक सेवा संबंधी नियमों के अनुसार चलाने में कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण कर सकती है। यानी कि पहले तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कैसे हम
लेजिस्लेटिव पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव के थ्रू पावर्स जो प्रशासन है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव के आधार पर भी हम प्रशासन पर अपने नियंत्रण बना सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी मेकिंग पावर, नीति निर्माण शक्ति। देखिए प्रजातांत्रिक जो डेमोक्रेसी जो होते हैं उनका उत्तरदायी शासन व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों का निर्धारण मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही होता है। जितना भी वहाँ पे मतलब जो भी वहाँ पे पूरा जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं तो प्रॉपर उससे एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही वहाँ पे बनाई जाती हैं। अन्य समस्त प्रशासनिक निर्णय उसी नीति के अनुरूप ही लिए जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव की पावर देखिए, जो भी पॉलिसीज़ वहाँ पे वो क्रिएटी है, बाकी जितनी भी लेजिस्लेटिव हो गया तो उनके आधार पर उसको वो फॉलो करती हैं। संसदीय शासन व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें मंत्री निर्धारित अधिकारी को निर्देश आदेश देता है, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको ऑर्डर देता है। तो अधिकारियों द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। इससे संबंधित नीति निर्णय भर्ती द्वारा ही लिए जाते हैं, यानी कि जो भर्ती जो प्रशिक्षण है, जो वहाँ पे वैकेंसीज वगैरह निकाली जाती हैं, तो प्रॉपर सब जो सिस्टम होता है वो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ पे खुद अधिकारी भी अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ नहीं करता है, जो नियम विनियम जो रूल रेगुलेशंस वहाँ पे बना दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, यानी कि प्रशासनिक निरीक्षण। अब कार्यपालिका में मंत्रीगण नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारियों के जो भी उनके कार्य होते हैं उनकी निगरानी रखते हैं और वह किसी भी मामले की कार्यवाही की रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो मंत्री को किसी भी मामले को बंद करने, तत्काल हल करने, यानी कि उनका जो उनको शॉर्ट आउट करने या विशेष जो स्पेशल कार्यवाही होती है उनके निर्देश वे दे सकते हैं। देखिए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास ये पावर्स होती है कि वो अधिकारियों के जितने भी वो काम करते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, अगर वे चाहे तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनकी ड्यूटीज़, उनके वर्क से रिलेटेड उनसे वो रिपोर्ट मांग सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा पेंडिंग वर्क है वो क्यों नहीं हुआ है इस बारे में भी वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस तरह की पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास होती है, जिसके आधार पर वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसको वहाँ पे कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है बजट सिस्टम, वित्तीय प्रणाली। देखिए संसद प्रत्येक विभाग के लिए हर वर्ष, यानी कि हर प्रत्येक ईयरली विभागानुसार बजट का निर्धारण करती है और प्रत्येक विभाग इस बजट के अनुरूप ही अपने साल भर के खर्चे निपटाता है। प्रॉपर उससे बजट का मतलब क्या है, पूरे साल का कहाँ कितना खर्च होना है, कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये सब जो प्रॉपर रूप से वो मतलब एक तरीके से एक लिस्ट तैयार होती है कि वहाँ पे जो पेपर्स है, जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है। तो एक प्रभावकारी वित्तीय प्रणाली द्वारा कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण और लगातार नियंत्रण वो रख पाती है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं या मंत्री होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो भी बजट तैयार होता है वो इंस्ट्रक्शंस करते हैं, उस बजट की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सिस्टम के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा ही यहाँ पे मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो बिल्कुल बेफालतू की होती है, जिनमें सिर्फ पैसे का जो बर्बादी होती है वो रखी जाती है कि पैसा मतलब निकलवाने के लिए बहुत सारी ऐसी बेफालतू की पॉलिसीज़ बना ली जाती है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो उसको कंट्रोल करते हुए, अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए वो उन एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उनको वहाँ पे वो काट देती है। तो यहाँ पे वित्तीय प्रणाली में भी काफ़ी अहम रोल इनका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से जो डिस्कस किया वो है प्रॉपर रूप से कि प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। देखिए कि एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल करती है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो गए, आपको समझ में आएंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आने वाले लेक्चर में इन फ्यूचर हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।